प्लस 99 रिफोर्समेंट के एपिसोड 15 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा होता है, उस स्किल के बारे में दिखाया जाता है जो हमारे एमसी ने यूज़ की होती है। और तभी एक लाइव स्ट्रीम का सीन दिखाया जाता है जो अभी ऑन होती है, लाइव होती है, मतलब जो हमारा और कोई ने हॉकाई कर रहा होता है लाइव। और लाइव आते वो सबको बता रहा होता है कि वो हॉकाई है जो फॉर्मल गिल्ड अलायंस लीडर है, और वो अपने बारे में बता रहा होता है। उसके बाद सारे लोग बोल रहे होते हैं कि तुम घटिया इंसान, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम इतनी क्रीपी स्ट्रीम क्यों कर रहे हो। सब गालियाँ दे रहे होते हैं उसे, क्योंकि डूम्सडे इवेंट के बाद उसकी इज़्ज़त का फालूदा हो चुका होता है और सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। और वो सोच रहा होता है डूम्सडे जो दिन था उस बार के बाद जो क्रिमिनल की आइडेंटिटी थी वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट थी। तो आज मैं स्ट्राइट पॉइंट पे आता हूँ, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वो कह रहा होता है और कह रहा होता है कि वो पॉसिबिलिटी जिसने 1 वर्सेस 3 मिलियन की थी वो एक हैकर नहीं है और कोई बग यूज़ नहीं करता। डेवलपर ने तो ऐसा कहा था, लेकिन मैं आज सारे सच्चाई सबके सामने लाने वाला हूँ। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक्साइटमेंट में हो जाता है। फिर सारे लोग उसको कह रहे होते हैं कि तुम सुअर जैसे लग रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि अभी हमें पता चला है कि हमारे कैरेक्टर्स डिलीट हो चुके होते हैं। तो हॉकाई कहता है कि मैं उसी मॉन्स्टर का चेजिंग कर रहा हूँ जिसने सारे कैरेक्टर्स डिलीट किए हैं, और वो उसी लाइफ का थीम होता है। और वो वहीं पहुँच जाता है जहाँ पे सारे जो होते हैं देख रहे होते हैं उसे, और वो कह रहा होता है कि लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए। तभी दूसरा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमारा एमसी भी होता है, जहाँ पे हमारे एमसी ने लास्ट टाइम अटैक किया होता है जो उरुस होता है उसके ऊपर, मतलब उरुस का लास्ट हेड उराकन पे। तब वो देखता है कि उराकन को तो कुछ नहीं हुआ है, और वो उराकन कह रहा होता है कि ये बहुत बढ़िया था, और उसने उसे हिट नहीं किया होता फिर भी उतने ज़्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी। और वो कहता है कि मेरे रेगुलर अटैक भी आज तुम डॉज करने में कामयाब हो गए। और वो कह रहा होता है कि तुम कौन हो लेकिन। और उराकन कह रहा होता है कि मैं सारे ह्यूमंस को एलिमिनेट करने वाला हूँ और मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर हूँ गेम का, और मेरा नाम लॉस्ट हेड ऑफ उरुस है। वो सुन के हमारा जो लिटिल ड्रैगन यानी रियल उरुस होता है वो कहता है कि जो फेमिलियर फीलिंग थी रिवर ऑफ द डेड में वो शायद इसी की थी, मतलब सारे जो मॉन्स्टर्स थे उसे भी इसी ने डिलीट किया है और अरेस्ट किया, और कैप्टन लव भी शायद से ऑलमोस्ट डेड हो चुकी होगी उसके हाथ से। और कुछ और बोलने लगता है जो हमें नहीं बताया जाता है, जो हमारे एमसी को लिटिल ड्रैगन कह रहा होता है, और दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं कुछ। फिर उराकन कह रहा होता है कि तुम मरने वाले हो, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। पर दोनों उसको इग्नोर कर रहे होते हैं और आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तब लिटिल ड्रैगन कहता है कि यही हुआ था। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि क्या सच में ऐसा ही हुआ था, क्या लव का कैरेक्टर वो डिलीट हो चुका है अब, क्या वो मेरे साथ आगे नहीं खेल सकती और उसका कैरेक्टर सच में डिलीट हो चुका है। ये सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। एक बहुत बड़ा स्लैश हमारे उराकन के ऊपर मार देता है, और जो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से उसको लगता है, और वो होता है स्ट्राइक विदाउट किलिंग, मतलब बिना मारे मारने वाला। उससे बहुत ज़्यादा उसको डैमेज होता है और उसके मुंह से हालत ख़राब हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका इम्पैक्ट, जो हॉकाई भी दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है। तभी हॉकाई सारे स्ट्रीमर्स को बोल रहा होता है कि मैं दिखाऊंगा अभी जो होने वाला है उधर, सारे लोग देखना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्टिक होता है उसका वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से उराकन को लग रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है, और विदाउट किलिंग स्ट्राइक बार बार मार रहा होता है हमारा एमसी उराकन पे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रहा होता है और उसको मौका भी नहीं मिल रहा होता उसे वापस मारने का, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर भी वो हमला करने की कोशिश करता है हमारे एमसी पे, पर उसके हमले से हमारे एमसी को कुछ होने वाला तो था नहीं। फिर तभी हमारा एमसी स्ट्राइक विदाउट किलिंग जो उसका स्पेशल स्किल होता है उसके साथ है, यानी मिलियन स्ट्राइक के साथ वर्जन यूज़ करता है, जिससे वो मरेगा नहीं लेकिन मिलियन स्ट्राइक्स पड़ेंगे उस पर। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है स्ट्राइक, और उससे उराकन के ऊपर हमला कर देता है जो हमारा एमसी होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्ट्राइक लगने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, और हमारा जो उराकन होता है उसके में भी बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाती हैं। और जो हॉकाई होता है वो भी वहीं दूर से देख रहा होता है जो दोनों होते हैं उसके बारे में, और सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये दोनों मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा इंटेंस बैटल कर रहे हैं। क्या ये सच में कुछ ऐसा हो सकता है जो बंदा हमने पहले देखा था, जो 1 वर्सेस 3 मिलियन, वही वांटेड क्रिमिनल, वही हो सकता है क्या। उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो आगे की ओर ही देख रहा होता है, पर तभी सारे लोग कह रहे होते हैं कि क्या सच में यही है, क्या यही है वो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है, यही है क्या वो गाय फ्रॉम डूम्सडे, मतलब वही डूम्सडे वाले दिन का गाय। और वो हॉकाई भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कैसे उसने इंसल्ट की थी। हमारे एमसी ने जैसे हॉकाई की इंसल्ट की थी और उसको मारा था, और वो सोचने लगता है कि ये बास्टर्ड, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला, और वो हमला करने के लिए
रेडी हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा कर्मा यहीं ख़त्म होता है और तुम यहीं पे मरने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसके ऊपर तीर तान लेता है, पर वो तीर तानने से पहले हमें दिखाया जाता है कुछ हवा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उड़ने लगता है। तो वो होता है उराकन का जो सींग होता है वो टूट के उड़ जाता है हवा में, और सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये सब क्या है, ये ऐसे पाउडर क्या हवा में उड़ रहा है। और कोई बंदा कह रहा होता है कि मेरा कैरेक्टर वापस आ चुका है, सच में मेरा कैरेक्टर सच में वापस आ चुका है। वो कमेंट्स देख के हॉकाई भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और सारे लोग वही कह रहे होते हैं कि मेरा कैरेक्टर वापस आ चुका है, डिलीट नहीं हुआ था, मैं अब वापस खेल सकता हूँ। तो हॉकाई सोच रहा होता है कि क्या ये सच में वही है, मुझे लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सामने जो भी होता है बहुत ज़्यादा धमाका हो रहा है, और उस ओरेकन को मैसेज आ रहा होता है कि तुम्हारे सारे लॉस्ट सोल्स वापस जा रहे हैं और तुम्हारे लेवल और स्टैट्स भी डिक्रीज़ हो रही है, जो उसकी सींग के टूटने की वजह से हो चुकी होती है। और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका होता है और उसका लेवल कंटिन्यूसली गिर रहा होता है। जो पहले उराकन 999 में था वो कम आने लगता है। तो वो कह रहा होता है कि ये मेरे सारे अटैक्स को ऑब्जर्व कर रहा है और एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है किल करने से। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ सीईओ के मेन ऑफिस में दिखाया जाता है। उसका मैनेजर कह रहा होता है कि वो तो उनके कैरेक्टर डिलीट नहीं हुए थे। तो वो कहता है हाँ तुम डेवलपर टीम के मैनेजर हो, तुम्हें पता होगा ना, उनके सारे डेटा बस उसके सिंक पे स्टोर हो जाते हैं, ना कि डिलीट हो जाते हैं। तो हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि अब बारी है तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारने की और तुम्हें मार पड़ने की, और तुम्हें मतलब अब तो शायद से कैप्टन लव भी वापस आ चुकी होगी। तभी उराकन भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील करता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बस कुछ नहीं, बस एक बेकार आदमी हो, तुम्हें मारना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तभी एमसी भी स्ट्राइक विदाउट किलिंग मल्टीपल मिलियन स्ट्राइक का यूज़ करता है। तब हमें दिखाया जाता है कि उसकी वजह से उसके और स्टैट्स कम हो रहे होते हैं, और उसके स्टैट बहुत ज़्यादा कम होते होते उसके लेवल भी घटने लगते हैं। जो उसका लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली घट जाता है। तो उसे देखते हुए हॉकाई के स्ट्रीम में जो होते हैं सारे लोग बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है जिसने हमारी हेल्प की है। उसके बाद हॉकाई भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो जो हमला करने वाला होता है फिर हमला नहीं करता है और बोर्ड नीचे रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हॉकाई होता है कुछ सोचने लगता है, और दूसरी तरफ सीईओ का बिल्डिंग का जो हमारी लव होती है उसके बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है रियल लाइफ में, जो भी वही लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। और वो देख रही होती है जहाँ पे वो ब्लास्ट हो रहे होते हैं, उसी जगह पे जहाँ पे उसका कैरेक्टर डिलीट हुआ था, जहाँ पे हमारा एमसी और उराकन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फाइट कर रहे होते हैं, और सारे लोग हमारे एमसी को चीयर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल इंसान है। तो लव भी उसके बारे में ही सोच रही होती है, जैसे वो पहली बार मिला था जिसने उसे बुला के उसके साथ बूस्ट करने के लिए कहा था। उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा नूब है और उसे बूस्ट करने की ज़रूरत है, पर जो हमारी लव थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती उसे देख के वहाँ पे। और तभी गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है। उस डिस्ट्रक्शन पे जो उराकन होता है वो वहीं पे घुटनों के पल गिर जाता है नीचे नीचे। उसके बाद जो उराकन होता है वो बहुत ज़्यादा बैडली इंजर्ड होता है और उसका लेवल भी गिर के 180 तक आ चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा लेवल लो हो चुका होता है उसका। और उसके सामने हमारा एमसी जो होता है वो कह रहा होता है क्या तुम अब अपने ओरिजिनल स्टेट में आ चुके हो, अब मुझे शायद तुम्हें ख़त्म करने का राइट टाइम आ चुका है, शायद से अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तभी उराकन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और कह रहा होता है कि मैं उराकन हूँ और मैं ऐसे नहीं मर सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका टेंटिकल हमारे एमसी के पेट में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो अपने एमसी से लाइफ फोर्स एनर्जी और सब कुछ जो भी होता है स्टैट्स चूसने की कोशिश कर रहा होता है, जो हमारे एमसी के अंदर चला भी जाता है। और सारे लोग हैरान हो जाते हैं उसे देख के, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेगा हमारे एमसी को भी। और सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और लिटिल ड्रैगन भी शॉक में चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उराकन होता है बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें मरने की बारी आ चुकी होती है और मैं उराकन हूँ जो सारे ह्यूमंस को एक ही बार में ख़त्म करने वाला है। और वो हमारे एमसी का जो लाइफ एनर्जी होता है वो सूखने लगता है और लिटिल ड्रैगन भी ना करने के लिए कहता है और चिल्लाने लगता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है वो सारी जो एनर्जी होती है हमारे एमसी की चूस लेता है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से उराकन के सारे लेवल्स और स्टैट्स रिकवर हो जाते हैं और उसका स्टिक भी वहीं पे गिर जाता है एमसी का। तभी उसका जो टूटा हुआ हॉर्न था सर पे वो वहीं पे रीजनरेट हो जाता है हमारे एमसी के रियल पावर से। और जो होता है उराकन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, इतना ज़्यादा हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि हमारे एमसी को उसने एक ही बार में मार दिया है। और वो कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, ये मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था, पर मुझे ये बहुत ज़्यादा ऐसा डिलीशियस लगा, लेकिन मुझे और चाहिए क्योंकि मैं इतने से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। उसका लेवल भी 999 पहुँच चुका होता है।
और वो बहुत ज़्यादा कह रहा होता है कि मेरे हंगर को ये सेटिस्फाई कर नहीं सकता, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, क्योंकि मैं उरेकन हूँ जो उरुस का लास्ट हेड है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी स्टिक्स जो होती है हमारे एमसी की वहीं पे गिरी होती है, उसके सामने जो लिटिल ड्रैगन होता है मतलब उरुस होता है वो भी रोने लगता है, क्योंकि उसे भी लग रहा होता है कि जो हमारा एमसी होता है वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो चुका है और मर चुका है। और वो कह रहा होता है कि सर आप कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक नोटिफिकेशन जहाँ पे हिडन स्किल हीलिंग इफेक्ट फैक्टर जो होता है वो ऑन हो जाता है और उसकी बॉडी रिजेनरेट का मैसेज आने लगता है। तभी उराकन के बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी फूलने लगती है और उसका पेट फूल जाता है एक ही बार में। जो वो देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और परेशान और डर भी जाता है। उराकन जो होता है उसे देख के उसी के पेट से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा उसे पेन भी हो रहा होता है। तभी वो बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ होती है जो उसके पेट से निकल रही होती है, जिसे देख के हमारा उराकन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जो खुद एक मॉन्स्टर है। जो चीज़ होती है वो पीछे की ओर घूमने लगती है और हमारे उराकन की ओर देखने लगती है। उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है और हंस रहा होता है। वो चीज़ जो भी होती है उसे देख के जो हमारा उराकन होता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, रोने लगता है। और तभी ये हीलिंग फैक्टर का स्किल का नाम दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल स्किल होती है जिससे कुछ भी हील हो सकता है। जो डैमेज वो लेता है उसी वक्त हील हो जाता है और वो पॉइजन से भी रेजिस्टेंट होता है। उसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।